देखिए, जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा इंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, अनलिमिटेड। लेकिन अगर बात करेंगे उनको प्रधानमंत्री पद के दावेदार में, तो भैया हम ऐसा व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते जो खेतों में टाइल लगा दे, जो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ, कि भगा भगा कर मारा, कब्र तुम्हारी खोदी है, यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है। सबको पता है अगर किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचा, अगला चौराहा नहीं पार कर पाओगे, एनकाउंटर हो जाएगा। मनीष कश्यप का मुद्दा देख लीजिए, जिस प्रकार से बिहार के लोगों को तमिलनाडु में मार करके भगाया गया, क्या किसी से छुपा हुआ है? फिर भी नीतीश कुमार जी डीएमके पार्टी के साथ खड़े हुए, क्यों? सूनी दिया जब भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। उस बिहार के अगर ऊपर कोई सवाल उठा रहा है तो आप उस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप आकर के डंके की चोट पर विरोध करिए। आप बोलिए राहुल गांधी जी को भैया हमें ऐसे अलायंस में नहीं जाना जहां पर हमारे राज्य के लोगों का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। एक पाकिस्तानी पूछता है जनाब हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, तो आजकल तो हिंदुस्तान में मोदी की गारंटी चल रही, पत्रकार महोदय, और मोदी है तो मुमकिन है। क्या कहेंगे सर इस पे? देखिए, सबसे पहले पत्रकार महोदय, जिस प्रकार से ये डीएमके के नेता उतावले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हिंदुओं को जगाने का काम कर रहे हैं। ये जितना भी अनाप शनाप बोलते हैं, एक व्यक्ति खड़ा होता है उदयनिधि स्टालिन, कहता है सनातन का उन्मूलन करेंगे। दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है ए राजा, कहता है कि भैया सनातन HIV है। पी चिदम्बरम जी के बेटे कार्ति चिदम्बरम जी उनके हाँ में हाँ मिलाते, कहते बिल्कुल सनातन डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है। जिस प्रकार से ये लोग सनातन के ऊपर और कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों के ऊपर टारगेट करते, कहीं ना कहीं हिंदू और सनातनी वोटर जाग रहा है। उसके बाद आप देख लीजिए सनातन का शराब किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को खा गया। तीन बड़े हिंदी भाषी राज्यों में एक तरीके से करारी शिकस्त मिली। छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जो कांग्रेस का गढ़ माना जाता था, जहां पर भूपेश बघेल को कहा जाता कि भैया नेता नहीं फकीर है, छत्तीसगढ़ की तकदीर है। भूपेश बघेल के उप मुख्यमंत्री TS सिंह सहदेव खुद चुनाव हार गए। इस प्रकार का माहौल, कहीं ना कहीं ये लोग सनातनियों को जगाने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार के बयान देते रहेंगे, सनातनी जागता रहेगा। रही बात दूसरी, जिस प्रकार से एक बयान और सुनने में आया कि कह रहे कि DNA का और बिहार के लोगों में बुद्धि नहीं होती। पत्रकार महोदय, उनको पढ़ना चाहिए। पहली बात तो अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। अदगल गगरी छत का जाए, अब सबने सुना हुआ है। एक बात बताइए पत्रकार महोदय, सबसे ज़्यादा अगर IAS कोई देता है तो बिहार है। तो बिहार की मानसिकता पर सवाल उठाना बहुत ही गलत है। सबसे पहली यूनिवर्सिटी विश्व में कई बनी, बिहार की नालंदा यूनिवर्सिटी। आर्यभट्ट कहाँ से आए? बिहार से आए। सुन दिया जब भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। तो बिहार का इतिहास बहुत गौरवशाली इतिहास है, माता सीता की जन्मभूमि है। इस प्रकार के आपत्तिजनक टिप्पणियां ये लोग करते हैं, कहीं ना कहीं यही इन लोगों के विनाशकाली विपरीत बुद्धि, इन लोगों के उन्मूलन का, इनकी पार्टी के 400 सीटों वाली पार्टी का 40 पे जाने का यही कारण है। जिस प्रकार से चचा जान नीतीश कुमार, मौलाना नीतीश कुमार जी, मौलाना राहुल गांधी जी इनके समर्थन में खड़े हो जाते हैं, डीएमके के साथ अपना रिश्ता नहीं तोड़ते। राहुल गांधी जी को लगता है कि भैया अगर दाग लग रहे हैं, दाग अच्छे हैं तो लीजिए, दाग अच्छे हैं। इसी प्रकार से सनातनी आपको वोट की चोट देगा और खामोश कर देगा। महागठबंधन पे असर पड़ेगा इसका कि नहीं पड़ेगा? देखिए पत्रकार महोदय, जब सारे भ्रष्टाचारी, महाकरप्शन, महाभ्रष्टाचारी इकट्ठा हो जाते हैं तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। अगर फर्क पड़ रहा होता तो राहुल गांधी जी डीएमके के साथ रिश्ता तोड़े। नीतीश कुमार जी बोले कि भैया आपने बिहार के अस्तित्व पर सवाल उठाया है। वो बिहार जो माता सीता के नाम से जाना जाता है, वो बिहार जो नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, वो बिहार जो आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता है, वो बिहार जो IAS PCS के नाम से जाना जाता है, वो बिहार जो इस नाम से जाना जाता है कि भैया सूनी दिया जब भारत ने तब दुनिया को गिनती आई। उस बिहार के अगर ऊपर कोई सवाल उठा रहा है तो आप उस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, आप आकर के डंके की चोट पर विरोध करिए। आप बोलिए राहुल गांधी जी को भैया हमें ऐसे अलायंस में नहीं जाना जहां पर हमारे राज्य के लोगों का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। आप मनीष कश्यप का मुद्दा देख लीजिए, जिस प्रकार से बिहार के लोगों को तमिलनाडु में मार करके भगाया गया, क्या किसी से छुपा हुआ है? फिर भी नीतीश कुमार जी डीएमके पार्टी के साथ खड़े हुए, क्यों? क्योंकि उनकी राजनीतिक लालसा इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अपने स्तर से नीचे गिर गए। स्तरहीन राजनीति अगर कोई बिहार के अंदर कर रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। और मैं तो नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं कहता, वो मूर्ख मंत्री हैं। और भविष्य के प्रधानमंत्री है भाई।
एक बात बताइए पत्रकार महोदय, अगर जिस दिन नीतीश कुमार जैसा प्रधानमंत्री देश को मिलेगा तो इस भारत देश का दुर्भाग्य होगा। मूर्ख मंत्री मैं उनको कहना चाहूँगा, क्योंकि अब एक बात बताइए, शराबबंदी कर रखी बिहार के अंदर, शराब उनको मिल नहीं रही पीने के लिए, पता नहीं कौन सा गांजा नेपाल से मंगा के पी रहे हैं, उनका दिमाग ही खराब है। फिर आप नीतीश जी को गजेड़ी साबित कर रहे हैं। नीतीश कुमार एक नंबर के गंजेड़ी। पत्रकार महोदय कैसी बात कर रहे हैं आप? एक बात बताइए, ऐसा कौन सा नशा कर लिया नीतीश कुमार ने जो विधान परिषद में खड़े होकर के बोल रहे हैं कि लड़का लोग तो डेली करबे ना करता है जी। क्या पत्रकार महोदय वो आपने बयान नहीं सुना? एक बात बताइए, आप एक तरफ बात करते जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश में 50% संख्या महिलाओं की है। आज महिलाएं इंडियन एयरफोर्स में सबसे ज़्यादा अगर कोई है तो महिलाएं हैं। आज एक महिला चंद्रयान मिशन में लीड करती है। उसके बाद आप महिलाओं को क्या बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं मौलाना नीतीश कुमार? आप उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाते हैं, तो इससे पता चलता है पता नहीं कौन से नशे में रहते हैं। इस बार देखा गया है चुनाव में एक तरफा महिलाओं का वोट जो है, 5 राज्यों का जो चुनाव था, 3 राज्यों में ज़्यादातर वोट बीजेपी को मिला है। क्या कहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार में आएगी तो एक ऐसी सशक्त सरकार देगी जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर के मामले में योगी आदित्यनाथ जी का कोई तोड़ नहीं है। क्यों? क्योंकि भगा भगा कर मारा, कब्र तुम्हारी खोदी है। यूपी की गद्दी पर बैठा बाप तुम्हारा योगी है। सबको पता है अगर किसी बहन बेटी का दुपट्टा खींचा, अगला चौराहा नहीं पार कर पाओगे, एनकाउंटर हो जाएगा और उसके बाद घर पर बुलडोजर भी चलेगा। तो इसी को देखते हुए बहन बेटियां भारतीय जनता पार्टी के साथ जाना चाहती कि जिस प्रकार से सुरक्षा उनको मिल रही है। राजस्थान में महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, क्योंकि एनसीआरबी का डाटा अगर अब उठा करके देखेंगे, सबसे ज़्यादा महिला अपराधों में राजस्थान नंबर 1 पर खड़ा हुआ है। एक तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा कहती हैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पर राजस्थान महिला उत्पीड़न में पहले नंबर पर आ जाता है। 9 साल की बच्ची का रेप होता है, जलाकर मार दिया जाता है, प्रियंका गांधी मौन रहती हैं। तो ये सारे मुद्दे थे, इसलिए महिलाओं ने वोट दिया भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने कहा कि जो है लॉ एंड ऑर्डर योगी जी का उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलता है, लेकिन वहीं पर विपक्ष वाले कहते हैं कि व्यक्ति विशेष को, जाति विशेष को ध्यान में रखकर ये कार्रवाई की जाती है उत्तर प्रदेश में। देखिए पत्रकार महोदय, ये जो बात है कहीं ना कहीं बिल्कुल ये तुष्टीकरण की राजनीति है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्राइम के साथ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, JTP, शून्य बर्दाश्त नियम के तहत कार्रवाई होती है। विकास दुबे कौन से धर्म का था पत्रकार महोदय? आप एक बात बताइए पत्रकार महोदय, ब्रजेश सिंह कौन से धर्म का था? मुन्ना बजरंगी कौन से धर्म का था? तो ये धर्म के आधार पर मत देखें। जो भी गलत करेगा उसका एनकाउंटर होगा, उसके घर पर बुलडोजर चलेगा। आतिक अहमद इनका मौसा फूफा जीजा लग रहा होगा, इसलिए उनको ज़्यादा बुरा लग रहा है, पर मेरे लिए आतिक अहमद पोषित माफिया था, समाजवादी पार्टी का है और अब तो नहीं रहा। अब क्या कहेंगे, उसको तो मिट्टी में मिला दे होगी आदित्यनाथ जी ने जी। तो क्या लगता है राहुल गांधी जी बहुत मेहनत किए हैं अब तक, किस नज़रिए से देखते हैं आप लोग? जैसे मान लिया एक आम आदमी, एक वोटर क्या देखता है राहुल गांधी में? देखिए, जियो का डेटा और सोनिया जी का बेटा इंटरटेनमेंट के लिए बहुत अच्छे हैं, अनलिमिटेड। लेकिन अगर बात करेंगे उनको प्रधानमंत्री पद के दावेदार में, तो भैया ऐसा व्यक्ति को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते जो खेतों में टाइल लगा दे, जो सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुआ हो, जो आटा लीटर में बांट दे, जो चील कौवों को रोजगार मिला दे, जो कील से हथौड़ी ठोक दे। ऐसे व्यक्ति को तो भारत देश के अंदर प्रधानमंत्री नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि राहुल गांधी जी अभी समाज के साथ जुड़े नहीं हैं, लोगों की नब्ज को नहीं समझते। वो सोनिया जी के लड़के हो, मैं तो सोनिया जी की तारीफ करता हूँ। पूरे विश्व में एक ऐसी महिला है जिन्होंने 54 साल राहुल गांधी को मैच्योर होने के लिए दे दिए। बहुत बड़ी बात है, कोई मम्मी नहीं देती। तो मतलब सत्ता परिवर्तन नहीं होगा, मोदी जी रहेंगे? भैया पत्रकार महोदय, आपने एक बात सुना होगा, एक ऐड है फॉग का। एक पाकिस्तानी पूछता है जनाब हिंदुस्तान में क्या चल रहा है? तो आजकल तो हिंदुस्तान में मोदी की गारंटी चल रही पत्रकार महोदय, और मोदी है तो मुमकिन है। कितना प्रतिशत भरोसा करते हैं मोदी जी के गारंटी पर? मोदी जी की गारंटी पर 100 से भी ज़्यादा अगर कोई परसेंटेज होता है या प्रतिशत नापने का कोई इससे भी अगर बड़ा फार्मूला है, तो मोदी जी की सारी गारंटी पर पूरे देश को भरोसा है। ये आपने 3 राज्यों के चुनाव के नतीजों में भी देख लिया। कोई फेस है जो प्रधानमंत्री बने? माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी।
आप एक बात बताइए, ऑस्ट्रेलिया तक में चर्चे हैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ट्वीट करके लिखते हैं कि भैया फ्रांस में जो हिंसा हो रही है योगी आदित्यनाथ जी को भेज दीजिए, 2 दिन में ठंडा कर देंगे। योगी आदित्यनाथ जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुलेआम डंके की चोट पर बोला राम मंदिर जैसा बड़ा फैसला, जिसमें कहा जाता था कि सोनिया जी कहती थी राम मंदिर का फैसला आएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने भरे मन से कहा न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला दे, फैसले को लागू हम करेंगे और खून की नदियां तो छोड़ो, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। मरा क्या कोई मच्छर पत्रकार महोदय बताइए? लेकिन मोदी जी के शासन में अल्पसंख्यक जो हैं दबाव महसूस करते हैं, आखिर क्यों? किसने कहा अल्पसंख्यक दबाव महसूस करते? पत्रकार महोदय आप एक बात बताइए, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में क्या अल्पसंख्यक वोटर नहीं है? उन्होंने भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। आप एक बात बताइए, स्वर्ण समाज की कितने % वोट है? 15 से 20%। उसके बाद किसका वोट आता है? SC ST OBC माइनॉरिटी का। उन्होंने भर के भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। तो ये कहना गलत होगा कि अल्पसंख्यकों के साथ गलत हुआ है। आज इस देश का राष्ट्रपति कौन है? कौन से समुदाय से आते हैं वो? तो इस बात को समझना होगा हमें। राहुल गांधी जी का जो मोहब्बत का दुकान है, कह रहे हैं चारों तरफ धर्म के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और हमारे पास मोहब्बत की दुकान है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, मोहब्बत के दुकान के अंदर अगर नफरत का सौदा आप बेचोगे तो वो नहीं बिकेगा। एक दूसरी बात, सबसे बड़ी बात कि भैया मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत किसी दुकान में मिलती है क्या पत्रकार महोदय? मोहब्बत तो दिल से स्वतः उत्पन्न होने वाली चीज़ है। अगर मोहब्बत दुकान से मिलती तो सोनिया गांधी जी राहुल को खरीद लेती। सीधी बात है, खरीद के राहुल गांधी जी को लिया जाता। तो मोहब्बत किसी दुकान में नहीं मिलती, ये राहुल गांधी जी की भूल है। तो राहुल गांधी जी अभी मैच्योर नहीं, इसलिए मोहब्बत को दुकान में बांट रहे हैं। मोहब्बत दिल से होती है, प्यार दिल से स्वतः उत्पन्न होता है। मोहब्बत को किसी दुकान में बेचने की जरूरत नहीं पड़ती।